दोस्तों, अगर आपको भी चाय पकौड़े और तली भुनी चीज़ें खाना पसंद है तो डेफिनेटली आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होगी। अब हम इतनी ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल जो है वो हमने बिजी रख रखी है कि हमें खुद के लिए कोई समय नहीं है। ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और इजी वर्कआउट्स बताऊंगी जिन्हें आप घर पर बैठे बिना जिम जाए बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको इसके लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सबसे पहला है डीप ब्रीथिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। प्रेफर करिएगा कि आप प्राणायाम या ऐसे वज्रासन में बैठें। इसमें बैठने के बाद आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और डीप ब्रीथ करनी है। इसके फायदों की अगर मैं बात करूं तो डीप ब्रीथ करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो तभी होता है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इनफ मात्रा में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आराम से होगा, उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा संकुचित यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं वो भी जो है वो खुल जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी पोजीशन में बैठ गए। ये एक्सरसाइज आप ऑफिस में या घर पर बैठे बैठे एक चेयर पर भी कर सकते हैं। आपको नॉर्मल बैठना है और चाहे आप सोफे पर बैठे हैं चाहे आप चेयर पर बैठे हैं, एक सिंपल पोजीशन बना लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 30 मिनट करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाने की हड़बड़ी है, तब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो इसे ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास समय है तो अपने हाथों की ऐसी मुद्राएं बनाएं, उन 2 उंगलियों को ऐसे आंखों पर रखें, अंगूठे से अपने कानों को बंद करें और गहरी सांस लें। इस एक्सरसाइज को करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जितना भी ध्यान है वो आपका मेन जो यहाँ पर होती है मुद्रिका, वहाँ पर आपको अपना फोकस करना है। आपकी आंखें बंद होगी, आपके कान बंद होंगे तो आप कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे और मेन चक्र पर जब आप अपना ध्यान लगाएंगे तब आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली बहुत आराम मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज है जॉगिंग। ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इससे आसान एक्सरसाइज कोई नहीं हो सकती। अगर आप घर पर हैं, ऑफिस में तो नहीं कर सकते, बाहर हैं और सबसे अच्छा है कि आप पार्क में हैं तो वहाँ पर आप नेचुरल ऑक्सीजन में जॉगिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सीधी जगह पर खड़े रहिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, मैं उस सिचुएशन में बता रही हूँ, वैसे तो आप पार्क में किसी भी स्पीड पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेस नहीं है तब आपको एक मैट लेना है, सीधे खड़े होना है, अपने बॉडी पोस्चर को टेढ़ा नहीं करना है, झुकाना नहीं है और बिल्कुल एक ही पोजीशन पे रनिंग करना शुरू कर देना है। वैसे इसके अगर मैं आपको सबसे पहले फ़ायदों के बारे में बताऊं तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत नीचे चले जाता है। ये क्विक यानी कि इंस्टेंट ब्लड प्रेशर रिलीफ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बूस्ट कर गया है तब अगर आप जॉगिंग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप हाई बीपी के मरीज़ हैं तब आपको इसकी एक सर्टेन स्पीड बनाकर रखनी है। अगर आप बहुत स्लो करेंगे तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बहुत हाई स्पीड में करेंगे तब आपका बीपी शूट अप कर सकता है। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, अपने पोजीशन पे खड़े हो गए, देन रनिंग कर देनी स्टार्ट कर देनी है। अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें। कोशिश कीजिए जब आप रनिंग कर रहे हैं तब आपकी जो एंकल है वो आपके हिप को टच करनी चाहिए। जॉगिंग के साथ साथ आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, उसका भी सेम प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, वॉकिंग के लिए आपको अपने घर की चेयर और सोफे को छोड़कर अपने छत पर जाना होगा। इसके साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी समय वॉकिंग नहीं करनी है।
डॉक्टर्स की माने तो परफेक्ट समय होता है सुबह या शाम, क्योंकि इस टाइम पे आपको, अगर आप पार्क में जाकर जॉगिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन हाँ, रात में जॉगिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि रात में जो ट्री है वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ऐसे में अगर आप अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा इंटेक करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। सबसे लास्ट एक्सरसाइज आती है हमारी ताड़ासन। इसे करते कैसे हैं, उसे जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इसे करने के फायदे क्या होते हैं। देखिए, बाकी सभी एक्सरसाइजेस की तरह ये आपके बीपी को कंट्रोल तो करता ही है, लेकिन हाँ, ये आपकी हाइट भी बढ़ाता है। जी हाँ, जिन लोगों की कम हाइट है वो इस आसन को करने के बाद उनकी जो हाइट है वो 1-2 इंच तो ज़रूर बढ़ेगी। साथ ही साथ ये आपके जो शरीर है उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। बहुत ही ज़्यादा अगर आपके बॉडी में कैलोरीज हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स को इंटेक करते हैं तो उनको भी कम कर देता है। यानी कि डेली बेसिस पर जितनी आपको कैलोरीज चाहिए, अगर आपने उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उसका इंटेक कर रखा है तो ये उसको बर्न आउट कर देगा। अब ये एक्सरसाइज करनी कैसे है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ऐसे जोड़ना है, ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर करना है और अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 15 से 20 मिनट करनी है, और कोशिश करिए कि जब आप अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं तो उसे 10 से 15 सेकंड ज़रूर होल्ड करके रखें। इन सभी एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, नेचर, बर्ड चर्पिंग और फ्लावर्स की स्मेल को फील करना है और अपने वर्कआउट का दी एंड कर देना है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।